हाय फ्रेंड्स, अज आप सोल्व करांगे अगस्त 2014 का पेपर 2 जिस दे विच आपां मैथामैटिकल पोर्शन सोल्व करांगे जिस दे विच क्वेश्चन है 91 तो लेकर 120 तक। ठीक है जी। 91 क्वेश्चन है, एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगी एंड वन लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी, टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या टू लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी, वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड वन लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी। ठीक है ना, इन्होंने विचों किहड़ा होगा। सब तो पहले आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बारे जानते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे विच की हुंदी है कि टू साइड्स इक्वल होंदियां ने। जो टू साइड्स इक्वल होंदियां ने तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री होंदी है। तो इहदी रोटेशनल सिमेट्री की होंदी है, रोटेशनल सिमेट्री भी इहदी की होंदी है, वन होंदी है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब कि यह जिथों चलिया उत्थों चल के दोबारा फिर 360 तक किन्ने बार उही शेप दे विच दोबारा वापस आउंदा है, तो इसनूं कहंदे ने रोटेशनल सिमेट्री। तो एक बार ही आऊगा दोबारा फिर मुड़ के जो उरे पहुँच जूगा 360 का एंगल बना के, तद यह वन लाइन ऑफ वन रोटेशनल सिमेट्री बनूगी। जे हुण आपां स्लेस ट्रायंगल की गल करिए, स्लेस ट्रायंगल दे विच देखो इहदे विच कोई साइड इक्वल नहीं हुंदी हैगी। ठीक है जी, जो कोई साइड इक्वल नहीं होंगी तो ये नो लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री की होगी, लाइन 0 होगी। ये कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है जी। और ये रोटेशनल सिमेट्री कितनी होंगी, 1 होगी। ये भी देखो उरी शेप के मुड़ के दोबारा 360 का एंगल बना के तद ये 360 का एंगल बना के दोबारा उही पोजीशन के उत्ते वापस आ जाऊगी, तो आप कहांगे रोटेशनल सिमेट्री यदि एक है। तो नैक्सट देखो इक्वलेटर ट्रायंगल, इक्वलेटर ट्रायंगल दे विच देखो इक्वलेटर ट्रायंगल दे विच सारियां साइड इक्वल होंदियां ने, 3 साइड्स आर इक्वल। और ये की होंदा है देखो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनूगी। आ भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, आ भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है और आ भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ठीक है ना जी। तो ये नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी होणगियां, 3 होणगियां और रोटेशनल सिमेट्री भी 3 होणगियां। ठीक है जी। तो इस देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की गल हो रही है, तो नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होणगियां और नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री भी की होगी, 1 होगी। देखो ये किहदे विच आउंदा है, ये आउंदा है ऑप्शन 4 दे विच, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 1 लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, 92 दे विच देखो अ मैन मंथली सैलरी इज़ 2400 and his monthly expense on the car are 240. The central angle in degree of the sector representing the travel expense in the pie chart। pie chart ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 240 upon 2400 into 360, 0 0 ना कट हो गया जी, 1 1 और किन्ने का एंगल आ गया, 36 डिग्री का एंगल आ गया। तो 36 की होगा उत्ते टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो 93 दे विच देखो जी द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 7 द पावर 7 एंड 9 द पावर 9 एंड 15 द पावर 15 इज़। देखो ये सब तो पहले सारे प्राइम फैक्टर के कन्वर्ट कर लो। 7 दी पावर 7 है यानी कि 7 अपने लिए प्राइम नंबर है, इसलिए कुछ करने की लोड़ नहीं। आ देखो कि मैं 9 3 दी पावर 2 लिख सकता ना, इधर 9 और इधर 15 किमें लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 5 दी पावर 15। हूँ इन्हू कन्वर्ट करो, 7 दी पावर 7 और 3 दी पावर अपने लिए आ गई 18 और 3 दी पावर आ गई 15 और 5 दी पावर आ गई 15। हूँ टोटल फैक्टर कितने हो गए जी, 7 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 15, टोटल कितने हो गए जो अपने लेवे 55। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी ये। ठीक है जी। नैक्सट देखो जी 94 देखो जी, इफ 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी देन ए इज़ वट परसेंटेज ऑफ बी, बी की परसेंटेज दे विच होगा। 94 देखो जी, देखो 15% ऑफ 15 अपॉन
100 A प्लस B इज इक्वल टू 25%, यानी कि 25/100 A माइनस B। 100 ना कट हो गया जी, उरे 3 आ गया, उरे 5 आ गया, यानी कि अपने लेवल की आ गया 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 5A माइनस 5B। ਹੁਣ देखो जी B एक साइड पर कर लो और A एक साइड पर कर लो, तो अपने लेवल की आ गया 3B प्लस 5B इज इक्वल टू 5A माइनस 3A। तो अपने लेवल A आ गया 8B इज इक्वल टू 2A और A अपने लेवल कितना आ गया जी 4B। ठीक है जी, और तक समझ आया ना जी। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x% ऑफ B इज इक्वल टू अपने लेवल A दे जी। ठीक है ना जी, तो x/100 इंटू B इज इक्वल टू A कि बराबर है जी 4B के बराबर, तो B ना कट हो गया, तो x बराबर आ गया अपने लिए 4 इंटू 100 कितना आ गया 400 के करीब आ गया, 400 आ गया अपने लिए। तो ऑप्शन नंबर अपने लिए की करैक्ट हो जूगी, C करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो 95, द सम ऑफ द acute angles of एन obtuse ट्रायंगल इज़ 70 डिग्री। ठीक है ना, जोड़े दो acute एंगल उन्होंने सम कितना 70 डिग्री है एंड डिफरेंस उन्होंने 10 डिग्री है। दैन द लार्जेस्ट एंगल जोड़ा हुआ जोड़ा obtuse एंगल हुआ यानी कि 90 तो अबव हुआ। देखो सम कितना है अपने लगे x प्लस वाई मान लेने जो acute एंगल 70 डिग्री है, जो जेड हुआ कि वो 180 माइनस 70 कितना आ गया 110, तो वही कितना हुआ ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जाऊगा अपने लगे। नैक्सट देखो जी 96, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x दी क्यूब माइनस 1/x दी क्यूब। अपन को पता है कि फार्मूला किहदे बराबर होंदा है, x माइनस x दी क्यूब का फार्मूला किहदे बराबर होंदा जी a दी क्यूब यानी कि a दी क्यूब प्लस b दी क्यूब यानी कि 1/x दी क्यूब प्लस 3ab और x माइनस 1/x। ठीक है जी, हुण देखो अपने लगे ए वैल्यू तो अपन पता है कि कितनी है 3 है, यानी कि अपने लगे 3 इज इक्वल टू आ वैल्यू अपने पता ही करनी है x दी क्यूब प्लस 1/x दी क्यूब प्लस आ कट हो गई कला 3 रह गया और यदी वैल्यू अपन पता है कितनी है 3। हुण ये कितना हो गया जी 27, आ वाला जो 3 3 9 माइनस का हो गया और आ वैल्यू अपने पता करनी है x दी क्यूब प्लस 1/x दी क्यूब, तो आ कितना आ गया ये माइनस का होगा, उधर जाके कहता हो जाओ प्लस का होगा, प्लस का हो जाऊगा जी, तो कितना हो जाऊगा अपने लगे 36 वैल्यू आ जाऊगी 36। देखो जी ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जाऊगा अपना। नैक्सट देखो जी कितना हो गया जी अपने लगे पूरे भी माइनस है जी। ठीक है जी, नैक्सट देखो राम इज़ एज मच यंगर टू द शाम, जोड़ा राम आ वो यंगर है कि तो शाम तो, एज ही इज़ ओल्ड टू मोहन और मोहन तो हो बड़ा आ। इफ द सम ऑफ द एज ऑफ द शाम एंड मोहन इज़ 60 ईयर। देखो ये की कह रहा है कहना जोड़ा शाम आ वो बड़ा आ राम तो और इज इक्वल टू कहना उन्ना ही राम बड़ा आ मोहन तो। ठीक है जी, तो ये आपां देखो हुण ये आप सम दिता होया आपां शाम ते मोहन का 60 डिग्री। ठीक है जी, ये आप साइड पर लिख लैने 60 डिग्री दिता होया, तो शाम ते मोहन का दिता होया इनू आप इधर लिया शाम प्लस मोहन इज इक्वल टू आर उधर चला जाऊगा कितना हो जाऊगा 2r आ जाऊगा। शाम ते मोहन का अपन सम कितना दिता है 60 डिग्री इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू कितना आ गया 60/2 30 डिग्री 30 ईयर दा आ गया जी अपने लगे राम, तो 30 के उत्ते भी ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी अपनी। नैक्सट देखो जी 98 देखो जी द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन द सर्टन सम ऑफ द मनी एट 4% रेट कितना दिता है 4% देते पर एनम फॉर 2 ईयर टाइम 2 ईयर दिता है कितना आ 102, यानी कि कंपाउंड इंटरस्ट अपने लगे कितना आ 102। उस तो बाद देखो जी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट ऑन द सेम सम ऑफ द सेम रेट एंड टाइम विल बी। हुण आपने पता करना है सिंपल इंटरस्ट तो कंपाउंड इंटरस्ट के डिफरेंस पता करना जी। सब तो पहले सिंपल इंटरस्ट का अपन फार्मूला पता है कि PRT
अपॉन 100 ਹੁੰਦਾ, यानी कि P ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਤੋਂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 102 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, यानी कि ਅਮਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਮਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ, ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, P 1 + R अपॉन 100, ईयर 2 ने जी, 2 ला लिया अपने, माइनस P = 102। ठीक है जी। हुण इहनूं सोल्व कर लो। सोल्व देखो ये देखो P कॉमन निकला है सारे दे विचों, P मैंने कॉमन कढ़ लिया, की रहेगा जी 1 + 4 अपॉन 100 द स्क्वेयर माइनस 1 = 102। तो इहनूं सोल्व करके देखो जी कितना आ गया अपने लिए, P अपने लिए 425, ये आ गया अपने लिए जी 26 अपॉन 25 द स्क्वायर माइनस 1 = 102। और इनू सोल्व करके आ गया अपने लिए P एलसीएम वगैरह लेके जी अपने लिए आ गया 51 अपॉन 625 = 102। तो P की वैल्यू अपने लिए आ गई 102 × 625 अपॉन 51। ये कटिंग करके आ गया अपने लिए 1250 रुपीज़। इन्ना आ गया अपने लिए प्रिंसीपल वैल्यू। हुण अपने कढ़ना सिंपल इंटरस्ट। सिंपल इंटरस्ट किहदे बराबर हुंदा जी, P × R × T अपॉन 100। तो कितना आ जाऊगा अपने लिए 1250 × 4 × 2 अपॉन 100। तो कितना आ गया अपने लिए 100। हुण देखो कंपाउंड इंटरस्ट अपने लिए सी 102 और सिंपल इंटरस्ट आया अपने लिए 100। तो डिफरेंस किन्ने दा आ गया 102 माइनस 100 किन्ने दा 2 रुपीज़ का अपने लिए डिफरेंस आ गया। तो 2 के उत्ते की हो जाऊगा, टिक हो जाऊगा, ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो जूगी। क्वेश्चन नंबर 91 है अपने लिए, इफ़ 20 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, हाउ मैनी मोर मैन शुड, देखो हाउ मैनी किन्ने 20 ਦੇ ਨਾਲੋਂ किन्ने होर ज़्यादा ਆਪਾਂ ਨੂੰ आदमी चाहिए ने, मैन शुड बी कंप्लीट टू फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क इन 25 डेज। 25 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट करने वास्ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो सिंपल फार्मूला याद रखना, किन्ने आदमी और किन्ने डेज लगते हैं और किन्ना वर्क है = सैकिंड टाइम किन्ने अपन मैन और किन्ने डेज लगते हैं और किन्ना वर्क है। तो ये सिंपल फार्मूला याद रखियो। देखो शुरू में 20 मैन ने और 20 डेज ने और वर्क 1/3 कंप्लीट हो रहा। और सैकिंड के अपन मैन तो चाहिए ही ने और डे अपने लिए 25 ने और वर्क अपने लिए 2/3 है। ठीक है जी। अपने वर्क कितना देखो ये वर्क अपने लिए 1 मान लिया, तो 1 - 3 1/3 कंप्लीट होगा, कितना रह गया 3 - 1 यानी कि 2/3। तो 2/3 आ जाऊगा अपने लिए। ठीक है जी। तो ये M2 देखो M2 कितना आ जाऊगा अपने लिए 400 आ गया, 400 × 3 अपॉन आ वाला की हो जाऊगा, देखो एक चेंज होगा ना जी, चेंज होके देखो 2/3 × 25। ठीक है जी। 3 ना कट हो गया और ये कटिंग करके अपने लिए 16 आ गया और किन्ने आ गए 32 मैन चाहिए ने वो कंप्लीट वर्क करने वास्ते। देखो 20 तो किन्ने ज़्यादा ने, देखो 32 - 20 कर लो तो किन्ने आ गए 12, यानी कि 12 मैन अपन होर चाहिए ने। तो ऑप्शन नंबर C करैक्ट हो जूगी ये। ठीक है जी। नैक्सट देखो 100 वाला, आ शॉपकीपर सेल ए वॉच एट द डिस्काउंट ऑफ द 7%। 7% के उत्ते डिस्काउंट दे के हो डिस्काउंट दे रहा। इफ ही गिव डिस्काउंट ऑफ द 11%, हिज प्रॉफिट इज़ रिड्यूस बाई द 60% रिड्यूस हो जाता जे 11% डिस्काउंट दिंदा 7 तो 11 करता। द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉच इज़, तो मार्केट प्राइस कितना होगा। तो 100 वाला देखो जी, ये देखो 11 तो 7 के किन्ने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है। देखो 4% का डिफरेंस आ रहा है। तो 4% के उत्ते देखो 4% के उत्ते लॉस कितना हो रहा अपने लिए 60 रुपीज़ का। तो 1% के उत्ते कितना हुआ 16/4। ठीक है जी। और 100% के उत्ते कितना हुआ फिर
60/4 इंटू 100 कटिंग करके देखो जी 2 5 और अपने लिए आ गया 1500 दे आ गया अपने लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी अपने लिए। नैक्सट देखो जी अपने लिए 101 XYZ took a car on the rent and used it for the 9, 11 and 14 hours respectively. They paid the 1050 or rent 1000 यानी कि 50 रुपीज़ वो पे कर देने। The amount of the rent charge paid by the बाई ने कितना पेड किया। तो ये देखो आप इनू की मन लें रेशो के मन लें जी इज इक्वल टू रेशो के मन के देखो 9 रेशो 12 रेशो 14 अपने सिर्फ किदा पता करना वाई का वाई इज इक्वल टू देखो 12 अपॉन सारे का सम यानी कि 9 + 12 + 14 कितना आ गया और इंटू टोटल किन्ने ने 1050 रुपीज़ पे करे ने। तो 12 अपॉन नीचे आ गया अपने लगे 35 इंटू 105 तो यदि कटिंग करके कितना आ गया अपने लगे 7 से कटिंग करी और ये आ गया अपने लगे 210 और 7 3 30 आ गया ये अपने लगे और 30 मल्टीप्लाई कर 12 नाल तक कितना आ गया 360 अपने लगे। तो 360 रुपीज़ वाई ने पेड कितने ने। तो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो जी अपने लगे 102 आ पॉलीगॉन हैज़ 35 डायगनल ने द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड्स किन्नियां होणगियां। देखो नंबर ऑफ डायगनल दा फार्मूला की हुंदा है n नंबर ऑफ लाइन्स n और n-3/2 इज इक्वल टू 35। तो यदि अपन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जूगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किमें बनूगी देखो n² - 3n - 2 इधर जो 70 जो इधर आके कहता हो जाऊगा माइनस का हो जाऊगा इज इक्वल टू 0। तो जो इन सोल्व करेंगे अपने लगे दो फैक्टर बन गए n - 10 तो n + 7 इज इक्वल टू 0 और n बराबर आ जाऊगी 10 और n बराबर आ जाऊगी -7। ये तो रिजेक्ट है क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स माइनस के तो हो नहीं सकती। तो n नंबर ऑफ साइड कितनी होणगियां 10 होणगियां। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जाऊगा जी। 103 क्वेश्चन देखो जी 3x - 3x - 1 इज इक्वल टू 18 के इक्वल है। तो अपन वैल्यू पता करनी x की पावर x - 1 की। तो ये देखो 3x - 3 की पावर x - 1 यानी कि इस तरह मैं ब्रेक कर सकता -1 इज इक्वल टू 18 ठीक है जी। तो हुण देखो 3x ये पे तो कॉमन ले लिया मैंने 3x तो की रह गया मतलब 1 - 1/3 इज इक्वल टू 18। तो 3x इज इक्वल टू कि बराबर आ गया 2/3 इंटू 18 ठीक है जी। और 3x की वैल्यू आ गई अपने लगे 18 इंटू 3/2 ठीक है जी। तो कटिंग करके अपने लगे आ गया 9 और 3x इज इक्वल टू आ गया 9 3 27। तो 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 और x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने लगे 3 आ गया जी। हुण अपने पता की करना सी पता करना सी अपने x की पावर x - 1 यानी कि x की पावर x यानी कि 3 की पावर 3 - 1 की रहेगी 3 की पावर 2 रहेगी। तो 3 3 9 ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी अपनी। नैक्सट देखो जी 104 देखो जी बाई विच लीस्ट नंबर 128 बी मल्टीप्लाई टू ऑबटेन द नंबर विच इज़ परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। देखो अपन सिंपल मैथड पता है 8th क्वेश्चन अपना चैप्टर भी पूरा है 128 के फैक्टर बना लो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है ना। हूँ 3 3 के पेयर बनाओ जी देखो आ भी पेयर बन गया आ भी पेयर बन गया सिर्फ 1 2 बचा ठीक है जी। अपने लगे होर अपन 2 किन्ने चाहिए ने 2 2 होर चाहिए यानी कि 2 2 4 तब 4 नाल मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लाई किया जाए भी 4 नाल। तो 4 ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जूगी अपनी जी। ये देखो जी 105 के नैक्सट क्वेश्चन अपने लगे हरजीत बोरोड 1000 एट दी 10% पर एनम सिंपल इंटरस्ट के उत्ते लैंदा ठीक है। ही इमीडिएटली लेंट वो अगे दे दिंदा दी होल सम ऑफ द 10% पर एनम कंपाउंड है और कंपाउंड इंटरस्ट के अगे दे दिंदा आफ्टर द एंड ऑफ द 2 ईयर 2 साल बाद ही वुड गेन। तो उसमें 2 साल बाद कितना मुनाफा होगा। तो देखो ये भी सेम टू सेम
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ 98 ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਮਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, P1 प्लस R अपॉन 100 माइनस P इज इक्वल टू, देखो माइनस P इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी अपने लवे 1000 और अपने लवे 1 प्लस R कितना जी अपने लवे 10 अपॉन 100 किन्ने साल वास्ते 2 ईयर वास्ते जी और माइनस 1000। तो ये देखो जी 16 तकरीबन अपन सब करना ही होंगे जी, कटिंग होगी और अपने लगे कितना रह गया 11 अपॉन इंटू माइनस 1000 कितना जो 1000 इंटू 11 अपॉन 100 इंटू 11 माइनस 1000 कटिंग कर दो जी, कटिंग करके अपने लगे आ गया 12 10 माइनस 1000 और कितना आ गया अपने 210। उस तो बाद सिंपल इंटरस्ट कट लो जी, सिंपल इंटरस्ट की होंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू अपन पता जी 1000 है और R अपने लिए 10 है और टाइम अपने लिए 2 ईयर और अपॉन 1 तो 2020 आ कितना आ गया अपने लिए 200। तो कंपाउंड इंटरस्ट माइनस सिंपल इंटरस्ट कितना आ गया 210 माइनस 200 और 10 रुपीज़ का डिफरेंस अपने लिए आ गया जी, 10 रुपीज़ का डिफरेंस आता। तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो 106 देखो अब बाई ऑप्शन करांगे। द सम ऑफ द टू होल नंबर इज़ 256, दो नंबर का सम है जोड़ा वो 256 है, विच इज़ फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर रेशो। और दो ऐसे नंबर ने जिन्हों का सम 256 बनता पर वो ए वाली फॉर्म के नहीं लिखे जा सकते, ठीक है ना, यानी कैन नॉट लिखा होया वो इन्हां विचों जिहड़ी रेशो है वो एक ऐसी रेशो है जिहड़ी इन्हां विचों नहीं हैगी जिन्हां दा सम 256 नहीं बनता। तो आपां देखो बाई ऑप्शन करते हैं। फस्ट ऑप्शन दे विच देखो 1:7 है, 1 और 7 कितने हो गए 8, तो 256 8 नूं डिवाइड करदा, हाँ जी करदा जी, कटिंग करके आ गया 32। तो ऑप्शन 1 तो ठीक है। 11 इंटू 16 11 इंटू 5 कितने हो गए 16, 16 भी 256 में डिवाइड करता जी, कट के अपने लिए आ गया 16, ये भी करता जी। नैक्सट देखो 17 इंटू 7 तो ये कितना हो गया 24, 24 तो 256 में करता नहीं है डिवाइड, इस करके ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जूगी। ये भी करूँगा जी, देखो 32 बनता जी, 32 256 में डिवाइड कर दिंदा और 8 आ जाता उनका आंसर। तो इस करके ये भी ऑप्शन यानी कि ए दा मल्टीप्लाई करके भी इनू भी 256 बनाया जा सकता है, ठीक है जी। नैक्सट देखो 107 दे विच देखो द एवरेज ऑफ द फस्ट 24 मल्टीपल ऑफ द 8, एवरेज कढ़नी यानी कि मीन कढ़ना जी। अपन ये हुण सब तो पहले अपन इहदा सम पता होना चाहिए। सम पता करने वास्ते आपां की लाउणा है SN वाला फार्मूला लाउणा है। तो टोटल नंबर किन्ने जी 24 ने जी, तो 24 अपॉन 2 की हुंदा फस्ट टर्म हुंदी है जी 8 माइनस N किन्ना जी 24 माइनस 1 2A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी कितना डिफरेंस कितना आ रहा है 8 का आ रहा। तो अपने लिए कटिंग करके आ गया जी 12 16 माइनस 23 इंटू 8। नैक्सट देखो जी उस तो बाद देखो 12 अपने लिए ये सोल्व करके आ गया अपने लिए 200 जी, तो अपने लिए आ गया 2400 अपने लिए आ गया, ठीक है जी। हुण ये आ गया अपने लिए सम, तो अपने की कढ़ना थी एवरेज, एवरेज किहदे बराबर होंदी है सम अपॉन टोटल नंबर। तो कटिंग कर दो तो कितना आ गया 100 अपने लिए आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो 108 जी, 108 दे विच देखो जी अपने लिए एक स्केयर है जिहदी साइड x मान लैंदे आपां, ठीक है जी। तो इहदा एरिया कितना हो जाऊगा x स्केयर अपॉन, हुण एक होर साइड है जिहदा डायगनल दे उत्ते स्केयर बनी हुई है, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ द स्केयर ऑफ द एरिया ऑफ द स्केयर ऑफ द ड्रा ऑन द डायगनल विल बी। तो उन्होंने दोवां की रेशियो कटनी है। तो आह वाला देखो हाइपोटेन्यूज की हुआ x स्केयर प्लस x यानी कि अंडर रूट
2x हो जाऊगा, साइड इहदी हो जूगी। तो यानी कि एक जे साइड की √2x है तो सारी साइडां ही सेम होणगियां। तो इन्हां दा इहदा आह वाले स्क्वेयर का एरिया कितना होगा, √2x दी स्क्वेयर। तो की हो जाऊगा अपने लिए एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर ना कट गया तो की आ गया 1/2। जे 1/2 आ गया यानी कि 1:2। तो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जाऊगा अपने लिए। ठीक है जी। नैक्सट देखो 109 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो इन इक्वलेटर ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ इफ AC एंड BD, मैं एक रैक्टेंगल बनाना जी, ABCD, AC एंड BD आर दी इंटरसैक्ट एट O पॉइंट के उत्ते, AC ते BD एक O पॉइंट के उत्ते कटते हैं सच दैट AO इज इक्वल टू OC दे और BO इज इक्वल टू OD। ठीक है नहीं, BO ते OD ये भी इक्वल ने। ठीक है जी। नैक्सट देखो एंड देन उस तो बाद तो होर की ये की होगा, तो पक्का जी BC होगी पैरेलल टू AD होगी एंड BC पैरेलल टू AD तो होगी और BC इज इक्वल टू AD भी होगी। ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जाऊगा जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो 110 द कर्वड सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर आर इन द रेशो 4:9 द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की रेशो पता करनी है। तो सरफेस एरिया की रेशो कितनी है, यानी कि S1/S2 कितना अपने लवे 4/9 अपने लवे। ठीक है जी। जे 4/9 है तो सरफेस एरिया का फार्मूला की होंगे अपने लवे जी, 4πr1 दी स्क्वायर अपॉन 4πr2 दी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो आ कटिंग होगी, अपने लवे आ गया R1/R2 दा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो की हो गया अपने लवे R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने लवे 2/3 ये आ गई। बट अपने रेशो की पता करनी थी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कि बराबर होगा, वॉल्यूम V1/V2। तो वॉल्यूम कि बराबर 4 स्फीयर यानी कि 4/3 πr दी क्यूब और 4/3 πr दी क्यूब, ये भी कटिंग हो गई जी। तो की रह गया अपने R1/R2 दी क्यूब, R1/R2 की वैल्यू कितनी 2/3 दी क्यूब। तो अपने लगे कितना 8/27। तो 8:27 के आ जाऊगा जी इन्हों वॉल्यूम की रेशो ये होगी। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो जी 111 क्वेश्चन है जी द नंबर ऑफ द एजेस इन द ट्रायंगुलर प्रिज्म इज, नंबर ऑफ एजेस पता करनी ने। देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म के आप ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने जी, ये बन गई ट्रायंगुलर प्रिज्म अपने लिए। ठीक है जी। तो ये नंबर ऑफ एजेस देखो जी, नंबर ऑफ एजेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए 9 हो गए जी। और नंबर ऑफ फेस कितने हो गए ये फेस कितने होंगे जी 1 2 3 4 और नीचे एक साइड पे होगा वो क्या होगा 5। तो 5 फेसेस होंगे और वर्टिसेस कितने होंगे जी, वर्टिसेस देखो वर्टिस आ वाले पॉइंट 3 4 5 6 तो 6 वर्टिसेस होंगे अपने लिए। तो अपन पता कि करना कहता थी नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस कितने ने 9। तो ऑप्शन नंबर सी अपने लिए करैक्ट हो जाएगा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी 112 क्वेश्चन देखो जी फॉर ए डाटा द मीन इज 2 एंड मीडियन इज 3 दैन द मोड इज। तो मोड कि बराबर होंगे अपन सिंपल फार्मूला पता जी 10th क्लास किया है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। तो 3 मीडियन, मीडियन कितना अपने लगे जी 3 माइनस 2 मोड कितना जी अपने लगे 2। तो कितना आ गया 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जाएगी जी अपने लगे। नेक्स्ट देखो 113 क्वेश्चन जी इफ x+1 इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का HCF है यानी कि HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि फैक्टर है, यदा भी होगा यदा भी होगा। जो फैक्टर होगा तो इसका मतलब
एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर है -1, तो ये दोवां दे नाल की बनता होगा जो एक्स की वैल्यू ये भरांगे और ये भरांगे 0 बनता होगा, ठीक है ना। तो देखो ये भर दो, तो अपने लिए आ गया ए यानी कि -1 भर रहे हैं पॉजिटिव भी हो जाऊगा और -b आ जाओ प्लस c आ जाओ इज इक्वल टू 0। तो नैक्सट देखो ये भर दिया मैं, तो उरे मैंने 1 भरिया तो मैं b आ जाऊ प्लस का जी, उस तो बाद उरे मैंने 1 भरिया माइनस का a आ जाऊगा और प्लस का मैंने रीअरेंज पहले ही कर लिया जी, ठीक है जी। और इन्हों ऐड कर दो, जो ऐड कराओगे आ भी कट गया आ भी कट गया, 2c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 आ गया अपने लवे, तो c कितना होगा जी d होगा, ठीक है जी। नैक्सट देखो 114 दे विच देखो जी, आ शॉपकीपर बाइज 2 एप्पल फॉर 1 रुपीज़, 2 एप्पल वो 1 रुपीज़ के खरीदता, ही लेटर सेल 5 एप्पल फॉर 3 रुपीज़, 5 एप्पल बेचता हो 3 रुपीज़, हीज गेन परसेंटेज इज, परसेंटेज अपने पता करनी है गेन परसेंटेज, ठीक है जी। हुण देखो जो 2 एप्पल ने जी वो किन्ने रुपए दे 1 रुपीज़ दे बेच रहा, तो 1 एप्पल किन्ने दा होगा जी 1/2 का, ठीक है जी। तो 5 एप्पल किन्ने दे हो गए फिर 1/2 इंटू 5 यानी कि 2.5 रुपए दे, ठीक है जी। बट वो 5 एप्पल बेचता किन्ने दा 3 रुपीज़ दे, तो किन्ने गेन होया उन्होंने 0.50 उन्होंने गेन होया, ठीक है ना। अपने पता करनी है गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज किहदे बराबर होंगे 0.50 अपॉन 250 इंटू 100, ठीक है जी। तो यदि कटिंग करके अपने लिए कितना आ गया 100, तो 100 ना कट जाऊगा सीधे डायरैक्ट हो जाऊगा, ठीक है जी। और अपने लिए आ गया 20, ठीक है जी। तो 20 रुपीज़ उन्होंने गेन होंगे, तो 20 के उत्ते टिक 20% का गेन होगा, तो 20 के उत्ते टिक हो जाऊगा। नैक्सट देखो जी 115 क्वेश्चन, अ ट्रेन 230 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 48 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर द स्पीड नाल जा रही है इन डायरैक्शन ऑपोजिट टू दी, यानी कि ऑपोजिट एक ट्रेन इधर नूं जा रही है दूजी ट्रेन इधर नूं जा रही है, ठीक है ना। द टाइम टैकन बाई दैम टू क्रॉस ईच अदर, एक दूजे नूं किन्ने टाइम ते वो क्रॉस करनगे। ये देखो रिलेटिव स्पीड कढ़ी जाती है, रिलेटिव स्पीड जो ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच होण तां एड होंदियां ने, जो सेम डायरैक्शन दे विच दो ट्रेन जा रही होण तां माइनस होंदी है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड किहदे बराबर आ जाऊगी 115 क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिव स्पीड किहदे बराबर होंदी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेटिव स्पीड किहदे बराबर आ जाऊगी जी अपने लिए। हुण देखो एक गल नोट करने वाली है 115 क्वेश्चन दे विच कि आपां नूं जिहड़ी वो दित्ती है लेंथ दित्ती है वो मीटरां दे विच दित्ती हुई है, और जिहड़ी आपां नूं स्पीड दित्ती है वो किलोमीटरां दे विच दित्ती हुई है। ये ध्यान दे विच रखांगे आपां, पहलां इन्हां नूं किहदे विच चेंज करांगे मीटरां दे विच स्पीड नूं चेंज करांगे आपां, ठीक है। रिलेटिव स्पीड किहदे बराबर है अपने लिए, तो आपने देखा कि ओपोजिट डायरैक्शन के जो ओपोजिट डायरैक्शन तो स्पीड की होणगियां एड होणगियां, बट ये जी स्पीड है ये काहदे विच ने किलोमीटर पर आवर दे विच ने, तो इन्हां चेंज कर लो मीटरां दे विच, यानी कि आप 5/18 नाल मल्टीप्लाई कर देने, और डिस्टेंस कितनी है अपने लगे 230 ओ है जी, और 280 सेकंड ट्रेन दी है, और टाइम आपने पता ही करना है। तो ये देखो 108 इंटू 5/18 इज इक्वल टू अपने लगे ये आ गया 510/t, कटिंग करके अपने लगे आ गया जी 12, और ये कटिंग करके आ गया 6, तो कितना आ गया 30 इज इक्वल टू 510/t, तो t इज इक्वल टू कितना गया 510/30, कटिंग करके अपने लगे 17 आ जाऊगा इज इक्वल टू 17 सैकेंड लगनगे, तो कि टिक हो जाऊगा ऑप्शन नंबर डी के उत्ते टिक हो जाऊगा जी। नैक्सट देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन ओपन एंडड क्वेश्चन, ओपन एंडड क्वेश्चन जोड़े होंगे ने जी वो अपने लवे किहड़े होंगे ने, ओपन एंडड क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन मन्ने जाते हैं जोड़े है जिन्होंने मोर दैन 1 करैक्ट आंसर होंगे जी। मैं 2 ही लिखवा दिना जी, ओपन एंडड होंगे ने मोर दैन ओनली हैविंग more than 1
ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਪਨ ਐਂਡਡ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡਡ ਦੇਖੋ, ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਵਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਟੂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ देयर प्रोडक्ट इज़ 5, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਹੋਊਗਾ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ 3 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਸ, ਤਾਂ 3 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਤਾਂ ਐਵਰੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਆਪਣਾ ਲਵੇ 2, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਔਰ 2 ਹੀ ਕੀ ਨੇ? ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 117 ਦੇਖੋ ਜੀ, 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮਾਡਲ ਆਫ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰੂਗਾ। ਇੰਪਲੋਏ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਦੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਊਗਾ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Adapt a model based on his and her physical setting and nature of the student and individual and different topic and her philosophy of the teaching, यानी कि सारी चीज़ें ध्यान दे विच रख के वो बच्चे तो काम करवाओ और आप भी खुद इस ध्यान दे विच रख के अपना टॉपिक प्रिपेयर करूगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जूगी। क्वेश्चन नंबर 118 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, in an assessment task what is the 100% of 20, what is the 100% of 20 ਕੀ ਹੋਊਗਾ? analyze the following response। नंबर स्टूडेंट ए देखो की कह रहे, 100% of anything is amount of itself of the 100% of the 20 is 20, ठीक है ना। ये देखो एक बना रहा। ऑप्शन नंबर बी ਦੇ ਵਿੱਚ देखो 100 upon 100 into 20 is equal to 20, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਦ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਣੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 119 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਕਲੂਡ ਦ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਵਰਡ that sound has same but with different meaning, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਮੋਫੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 120 देखो, ड्राइंग द कनकलूजन फ्रॉम गिव ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट पढ़ के यानी कि उन्होंने ध्यान दे विच रख के कनकलूजन कढ़ना बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ, किहड़े रूल यूज़ करके कढ़िया जाता है, तो हमेशा याद रखियो वो किहड़े विच कढ़िया जाता है? डिडक्टिव, यानी कि आपां पहला थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्सैप्ट क्लीयर करते हैं, बाद च कनकलूजन कढ़ते हैं, ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਿਡਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 120 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।